कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने कम समय में इतना कुछ कैसे हासिल कर लेते हैं? कैसे कुछ लोग गरीबी से उठकर करोड़ों का साम्राज्य बना लेते हैं, जबकि बाकी लोग सारी उम्र एक ही जगह अटके रह जाते हैं? क्या इनके पास कोई सीक्रेट है? क्या ये किस्मत का खेल है? नहीं, ये है सोच का खेल। और यही सिखाती है नेपोलियन हिल की लेजेंडरी किताब थिंक एंड ग्रो रिच, एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। इस किताब को लिखने से पहले नेपोलियन हिल ने करीब 25 साल तक दुनिया के सबसे सफल लोगों का इंटरव्यू लिया, उनके पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया और उनसे सीखा कि आखिर सक्सेस कैसे बनती है। उन्होंने एंड्रू कार्नेगी, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड जैसे लेजेंड्स के साथ काम करके ये जाना कि पैसा कमाना और गोल्स अचीव करना सिर्फ मेहनत की बात नहीं, सोचने का एक खास तरीका है। तो चलिए अब उस खास सोच की गहराई में चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजायर की। लेकिन ये कोई छोटी मोटी इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये होनी चाहिए एक बर्निंग डिजायर, एक ऐसी ख्वाहिश जो दिन रात आपके जहन में छाई रहे। जब तक आप खुद से ये वादा नहीं करते कि मुझे यही चाहिए और मैं इसे हर हाल में हासिल करूंगा, तब तक आपके अंदर वो फायर पैदा नहीं होगी जो सक्सेस की फ्यूल है। किताब कहती है कि आप अपने गोल को एग्जैक्ट वर्ड्स में डिफाइन करो। एक अमाउंट सोचो, एक तारीख सोचो जब तक आप उसे अचीव करना चाहते हो, और फिर उसे रोज लिखो, पढ़ो और इमेजिन करो। अब जब गोल फिक्स हो गया तो उसे पाने का भरोसा चाहिए, यानी फेथ। अपने आप पर विश्वास करना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि जब आप कोई बड़ा सपना देखते हो तो डाउट्स और फियर्स अपने आप आने लगते हैं, लेकिन इसी फेथ से आप उन डाउट्स को हराते हो। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार पॉजिटिव एफर्मेशन से ट्रेन करो, जैसे मैं सफल हूं, मैं वर्दी हूं, मेरा लक्ष्य मुझे मिल रहा है। जब आप ये बात अपने अंदर डीपली बिलीव करने लगते हो, तब आप वैसे ही एक्शंस लेना शुरू कर देते हो जो उस गोल को आकर्षित करते हैं। फिर आता है ऑटो सजेस्शन, यानी बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज डालना जो आप अचीव करना चाहते हो। एक एग्जाम्पल से समझो, जैसे आप रेडियो पर किसी खास फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हो, वैसे ही जब आप अपने माइंड को अपने गोल की फ्रीक्वेंसी पर बार बार सेट करते हो, तो यूनिवर्स भी उसी फ्रीक्वेंसी पर चीजें भेजना शुरू कर देता है। उसके बाद आती है नॉलेज, लेकिन यहाँ बात हो रही है स्पेशलाइज्ड नॉलेज की। ज्यादा पढ़ा लिखा होना सक्सेस की गारंटी नहीं है। असली बात यह है कि आपके पास ऐसा नॉलेज होना चाहिए जो किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है तो उसे सीखिए, या फिर ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़िए जो उस नॉलेज के एक्सपर्ट हैं। नॉलेज को एक्शन में बदलना ही असली ताकत है। अब जब आपके पास गोल भी है, फेथ भी है और नॉलेज भी है, तो बारी है इमेजिनेशन की। हर सक्सेस पहले इमेजिनेशन में ही बनती है। जितने भी बड़े इन्वेंशंस हुए हैं, एयरप्लेन, इंटरनेट, इलेक्ट्रिक बल्ब, सब पहले किसी के दिमाग में एक आइडिया थे। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आप अपनी इमेजिनेशन से ऐसे सॉल्यूशंस निकाल सकते हो जो दुनिया ने अभी तक देखे ही नहीं। और ये इमेजिनेशन तब और बढ़ती है जब आप हर दिन अपने गोल पर ध्यान देते हो। अब आते हैं प्लानिंग पर, क्योंकि बिना प्लान के कोई भी सपना सिर्फ सपना ही रहता है। एक बार प्लान बनाओ, उसे लिखो, एक्शन स्टेप्स तय करो और सबसे इंपॉर्टेंट, उसे इमीडिएटली स्टार्ट करो। और अगर पहला प्लान फेल हो जाए तो दूसरा बनाओ, लेकिन अपना लक्ष्य मत छोड़ो। कई बार लोगों को लगता है कि उनका प्लान काम नहीं कर रहा, इसीलिए वो अपना ड्रीम ही छोड़ देते हैं। लेकिन हिल कहते हैं, गोल को कभी मत छोड़ो, प्लान बदलो। अब बात करते हैं डिसीजन लेने की। जितनी तेजी से आप डिसीजन लेते हो, उतनी ही तेजी से सक्सेस आपके पास आती है। दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए फेल करते हैं क्योंकि वो सही समय पर डिसीजन नहीं ले पाते। सक्सेसफुल लोग क्लैरिटी के साथ सोचते हैं और फिर एक्शन लेते हैं। और जब आप बार बार डिसीजन लेने की आदत डालते हो, तो आप स्ट्रॉन्गर बनते जाते हो। इसके बाद आती है परसिस्टेंस, यानी टिके रहना, लगे रहना, हार ना मानना। कोई भी बड़ा लक्ष्य एक दिन में पूरा नहीं होता। आपको बार बार गिरना पड़ेगा, बार बार उठना पड़ेगा, लेकिन जो लोग टिके रहते हैं वो आखिर में जीतते हैं। हिल कहते हैं कि सक्सेस बहुत बार उस मोड़ के बाद आती है जहां लोग हार मान लेते हैं। इसलिए जो भी हो जाए, कंसिस्टेंट बने रहो। एक और सीक्रेट है मास्टरमाइंड ग्रुप, यानी ऐसे लोगों के साथ खुद को जोड़ना जो आपकी सोच से मैच करते हों, जो आपको इंस्पायर करें, सपोर्ट करें और चैलेंज भी करें। जब 2 या ज्यादा लोग मिलकर एक गोल पर काम करते हैं, तो उनकी कंबाइंड एनर्जी और आइडियाज से ऐसे सॉल्यूशंस निकलते हैं जो अकेले नहीं निकल सकते। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की ताकत की।
आपका सबकॉन्शियस माइंड हर उस चीज को अब्सॉर्ब करता है जो आप बार बार सोचते हो या फील करते हो। इसीलिए अपने थॉट्स और फीलिंग्स को कॉन्शियसली चूज करो। डर, डाउट और नेगेटिविटी को रिप्लेस करो कॉन्फिडेंस, ग्रैटिट्यूड और विजन से। जब आपका अंदर पॉजिटिव होगा तो बाहर की दुनिया भी बदलने लगेगी। इसके साथ आता है ब्रेन की रियल पावर। ये सिर्फ सोचने का नहीं, एनर्जी ट्रांसमिट करने और रिसीव करने का भी सेंटर है। जब आप अपने माइंड को लगातार एक स्ट्रॉन्ग पर्पस पर फोकस करते हो तो आप नेचुरली उन लोगों, सिचुएशंस और आइडियाज को अट्रैक्ट करने लगते हो जो आपकी मदद करते हैं। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साइंटिफिक रूप। और अब आता है सबसे सटल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल, सिक्स्थ सेंस। ये कोई जादू नहीं है बल्कि आपकी इंट्यूइशन है। जब आप बाकी सारे प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे आपकी इंस्टिंक्ट शार्पन होने लगती है। आप महसूस करने लगते हो कि कौन सा डिसीजन सही है, किस डायरेक्शन में जाना है, और कई बार बिना लॉजिक के भी आप सही कदम उठा लेते हो। लेकिन इतनी बातें सुनने के बाद अगर आप कुछ नहीं करते तो ये सिर्फ एक अच्छा सुनाया गया वीडियो ही रह जाएगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, एक्शन इज रियल पावर। इसलिए उठो, सोचो, लिखो, प्लान बनाओ और हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करो जो तुम्हें तुम्हारे गोल के करीब ले जाए। क्योंकि सोचकर ही अमीर बना जा सकता है, अगर उस सोच को एक्शन में बदला जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस किताब का कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट मिस ना करें।